अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन स्लोप एंड पॉइंट आर गिवन। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के डिफरेंट केसेस हैं। तो केस 1 हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, आज केस 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके सामने हेडिंग से ही आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन स्लोप एंड पॉइंट्स आर गिवन। आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म करनी है जब आपको स्लोप गिवन हो और पॉइंट गिवन हो। वापस बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पहला वाला फर्स्ट केस था उसमें हमने ये देखा था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें जब वो आपको दो पॉइंट्स गिवन हो। अब केस 2 बोलता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें जब आपको स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो, मतलब P1 या P2, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक पॉइंट गिवन हो। सही है। The equation of line whose slope is m and passing through the point x1 y1। इक्वेशन ऐसी लाइन की जिसका स्लोप m हो। m मैंने आपको काफ़ी दफ़ा भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि स्लोप m जो है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो बोला इक्वेशन एक ऐसी लाइन की जिसका स्लोप m हो और वो पास कर रही हो पॉइंट में से x1, y1, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। तो उस केस के अंदर आपके पास जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m, राउंड ब्रैकेट में उसके आगे लिखा हुआ है x माइनस x1। जैसे कि हम लोगों ने केस 1 के अंदर एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे केस 1 में हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह का था कि y माइनस वाई वन लिखा हुआ था, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं y माइनस वाई वन लिखा था, और इस m की जगह पे केस 1 में इस m की जगह पे स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो बस इतना सा फर्क है कि उस कोऑर्डिनेट्स की जगह यहाँ पर उसने डायरेक्टली m पुट कर दिया केस 2 में, और राउंड ब्रैकेट तो वैसा ही है जैसे x माइनस x1 था। यहाँ पर m पुट करने का मकसद ये है कि आपको केस के नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है जब आपको क्या गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा और पॉइंट गिवन होगा। तो स्लोप गिवन होगा तो इस वजह से यहाँ पर हमने फॉर्मूले में m पुट किया है। इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा जी, हमें एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल में हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज -3। स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन मालूम करें जिसका स्लोप -3 है और वो पास हो रही है पॉइंट 2,5 में से। सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्लोप हमें कितना गिवन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में स्लोप हमें गिवन था -3। तो मैंने यहाँ लिखा m इज इक्वल्स टू -3। पॉइंट हमें गिवन थे, पॉइंट हमें क्या गिवन थे, 2,5। ये रे क्वेश्चन के अंदर 2,5 हमें गिवन था, तो 2,5 मैंने वहाँ लिख दिया कि x1, y1 इज इक्वल्स टू 2,5। उसके बाद जो ऊपर फार्मूला हमें गिवन था, ये वाला जो फार्मूला था वो मैंने यहाँ वापस से कॉपी किया है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, उसमें लिखा है x माइनस x1। ये y और ये जो x है ये सादा ही है जैसे हमारा बिल्कुल केस 1 के अंदर था। ये वाला देखें, ये सादा y है, ये सादा x है, मतलब इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। जस्ट अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m, x1 एंड y1। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं m की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जहाँ m है वहाँ उसकी वैल्यू पुट करूँगा, जहाँ x है वहाँ x1 की वैल्यू, जहाँ y1 है वहाँ y1 की वैल्यू पुट करूँगा। क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है यहाँ पर कि y ऐसे ही रहा, सिंपल y तो y ही है, ये माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, y1 की वैल्यू हमें 5 गिवन थी, तो मैंने यहाँ पर y1 की जगह 5 पुट किया। स्लोप की वैल्यू हमें -3 गिवन थी, तो मैंने m की जगह पे -3 पुट किया। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, x ही रहा है, माइनस का साइन वापस से। x1 की वैल्यू हमें 2 गिवन थी, तो x1 की जगह मैंने 2 पुट कर दिया है। ये y माइनस 5 एज इट इज़ रहा। ये माइनस का 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का 3 जब इस x से हुआ तो -3x हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 2 ज़ा 6। उसके बाद सिंपली हमने इसको अरेंज किया जैसे कि हम पहले करते थे फर्स्ट केस में। ये माइनस का 5 था, इसको उठा के जब इधर लाए तो ये प्लस का 5 हो गया, तो यहाँ सिर्फ y रह गया
इज इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस का 6, ये माइनस का 5 था, जब इधर इज इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पर आया तो ये प्लस का 5 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया, y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 6 प्लस 5 11 हो गया। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। वापस से फिर वही काम, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं, ये आंसर भी ठीक है। अगर आप इसको अपने हिसाब से अरेंज करना चाहें तो अरेंज भी कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। तो ये देखें y यहाँ ही रहा, ये माइनस का 3x अगर मैं उठा के इधर ले आऊँ तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, और ये 11 अपनी जगह पे पड़ा हुआ है राइट हैंड साइड पे इक्वल्स टू की तरफ। तो चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इन तमाम चीज़ों को उठा के माइनस का 3x उठा के भी y के पास ले जाओ, प्लस का 11 उठा के भी y के पास ले जाओ, और ये जगह खाली हो जाएगी तो यहाँ लिख दें इक्वल्स टू 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपको सूटेबल है। थैंक यू।